हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने एसबीआई में ट्रेड किया था, तो एक छोटा सा ट्रेड लिया था हमने, और उसमें जो हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ आज वो 6532 का हुआ। ओके, तो छोटा ट्रेड था, 1 लाख का हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो बाय किया था वो 877 क्वांटिटी एसबीआई का बाय किया था, और सेल आउट भी 877 किया। ओके, और जो बाइंग का जो एवरेज प्राइस था ट्रेडर्स वो है 570.70। ओके, और जो सेल का जो एवरेज प्राइस है वो है 578.15। ओके, तो करीबन अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो आज मुझे करीबन से 6.5% का हमारे जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उस अमाउंट पे हमको प्रॉफिट हुआ आज। ओके, तो मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था ट्रेडर्स वो करीबन 1 लाख के आसपास था। यहाँ पे आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे बाइंग अमाउंट है 5 लाख और सेल अमाउंट है 5,07,000। तो ये जो 7,000 है ये यहाँ पे 6,500 जो है इसी का सेलिंग प्राइस कंसिडर होता है। ओके, तो डेट्स बाय यहाँ पे 5,07,000 है, और बाय हमने किया था 5 लाख का। इट मीन्स यहाँ पे चूंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तो 1 लाख का ही स्टॉक लिया था, तो चूंकि ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करती है, तो अगर आपके पास 1 लाख है तो वो 5 लाख में वो लेवरेज करके आपका अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है, और वो अब आप 5 लाख के अमाउंट पे आप यहाँ पे शेयर बाय सेल कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने जो 1 लाख का यहाँ पे 877 शेयर हमने बाय किया था एसबीआईएन का, और उसको जो हमने सेल किया वो किया करीबन 578.15 पे। ओके, तो यहाँ पे 6500 के आसपास हम लोग का आज का प्रॉफिट है। इट मीन्स कि 6.5% का हम लोग का आज इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ, वो भी हमने स्टॉक्स में ट्रेड किया। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे ट्रेड किया फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, बिल्कुल नहीं, स्टॉक्स में बिल्कुल कैश में हमने काम किया और यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। ओके, मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ट्रेडर्स, देखिए। ओके, अब हम लोग ऑर्डर्स बुक में चलते हैं। ऑर्डर्स बुक में चल के वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ हमने कब कब बाय किया और सेल किया। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे बाय किया है वो सबसे पहला बाय 734 क्वांटिटी 12:14 में हमने किया। फिर 1 मिनट के बाद 140 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाय किया, फिर 3 क्वांटिटी, तो टोटल हम लोग का जो क्वांटिटी हो गया 8777 क्वांटिटी हो गया, और उसको हमने 3:14 पे फाइनल एग्जिट किया। ओके, और उसके बाद जो हम लोग का जो प्रॉफिट बना वो 6500 के आसपास बना, जो कि 6% होता है हम लोग का इन्वेस्टेड अमाउंट का। ओके, तो अब मैंने कब और कहाँ पे कैसे ट्रेड किया उसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको ट्रेडर्स, और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके, ये देखिए ट्रेडर्स, ये एसबीआईएन का चार्ट है। ओके, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसा मूव एसबीआईएन में हुआ। अगर हम लोग देखेंगे तो करीबन इस प्राइस पे हम लोगों ने लिया 5706470 के आसपास, और हमने एग्जिट किया 578 के आसपास। तो करीबन हम लोग का 1.34% करीबन इंटू 5 कर देंगे आप, तो वही 6.5% हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेडर्स कि कैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा। ओके, लुक ट्रेडर्स, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये चार्ट है, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एसबीआईएन का डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे से ट्रेडर्स, तो ये देखिए एसबीआईएन ने जो हाई बनाया था वो करीबन 15 दिसंबर के आसपास यहाँ पे हाई इसने बनाया था, और इसका जो हाई था ट्रेडर्स वो करीबन 630 के आसपास था। वहाँ से मार्केट बिल्कुल यहाँ से फॉल कर गई, और फॉल करने के बाद करीबन कितना परसेंट मार्केट फॉल की अगर आप देखेंगे तो ये 20% के आसपास मार्केट फॉल कर गई। और फॉल करने के बाद अगर आप अप साइड का मोमेंटम देखेंगे, इस बॉटम से मार्केट ने एक यहाँ पे हाई बनाया। वो हाई बनाया कितना, देखिए 2 हाई बनाया ट्रेडर्स। सबसे पहले मैं 12% के आसपास यहाँ पे हाई बना, तो दोनों हाई मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहला हाई तो इसने यहाँ पे बनाया एक जोन, ठीक है, दूसरा ये जोन। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है ट्रेडर्स कि जब मार्केट किसी एक प्राइस पे जाकर वहाँ से जब रेसिस्टेंस फेस करती है, तो देखिए यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस का जोन हो गया, प्राइस यहाँ पे जाके फॉल कर गई। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस जाके फॉल कर गई। तो जब प्राइस 2 बार वहाँ पे जाके फॉल कर जाती है, किसी प्राइस को अगर रेसिस्टेंस मानकर वहाँ से प्राइस टच करके नीचे आ जाती है उस जोन से, तो ये ऐसा मोस्ट ऑफ द केस देखा जाता है कि जो थर्ड टाइम जो प्राइस वहाँ पे जाएगी तो बिल्कुल उसको ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो उसी लॉजिक के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड किया ट्रेडर। देखिए यहाँ का हाई क्या था, यहाँ का हाई था 56790। ठीक है, तो 567 मान लीजिए कि 568 रुपया का यहाँ पे हाई था। लेकिन देखिए 2 दिन पहले अगर 25 अप्रैल की हम लोग बात करें, यहाँ पे हाई कितना गया 567 रुपया 90 पैसा, और ये भी हाई देखिए 567 रुपया 90 पैसा ट्रेडर्स। इट मीन्स कि ये बिल्कुल एक रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है, और देखिए यहाँ से भी उस दिन भी 567 रुपया 90 पैसा को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से देखिए
यहाँ पे करीबन जो हाई था, हाई से मार्केट यहाँ फॉल कर गई करीबन 1% के आसपास, ठीक है। और जब 1% के आसपास यहाँ पे मार्केट फॉल कर गई, उसके बाद नेक्स्ट डे भी उसको अप्रोच देखिए, इस दिन भी 567 रुपये 90 पैसा के पास नहीं जा पाई, नेक्स्ट दिन भी नहीं जा पाई। तो देखिए 28 अप्रैल, इट मीन्स कि आज का टुडे, आज जो है मार्केट, अगर हम लोग देखें 5 मिनट का चार्ट पहले लगा लेते हैं, तो देखिए 1 सेकंड पहले मैं डेली पे यहाँ पे आपको लॉजिक एक्सप्लेन करके उधर चलता हूँ। तो लुक ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पे जब मार्केट 2 बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर लिया है, करीबन 20% का गिरावट के बाद मार्केट पहला बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, ठीक है, दूसरा बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की। इट मीन्स कि क्या हुआ कि अगर 2 बार प्राइस अगर किसी पॉइंट को रेजिस्टेंस मानकर अगर वहाँ से फॉल कर लेती है ट्रेडर्स, तो तीसरा बार मोस्ट ऑफ द केस में, ऐसा नहीं है कि 100% केस में तीसरा बार ब्रेकआउट देती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल जो है ब्रेकआउट देती है। तो डेट्स वाइज मैंने देखा भी यहाँ पे कि 567 रुपये 90 पैसा देखिए 6 मार्च का हाई है, और 25 अप्रैल का फिर से हाई 567 रुपये 90 पैसा। इट मीन्स ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। डेट्स वाइज जो है हमने क्या सोचा कि अगर ये 567 रुपये 90 पैसा को क्लोज देता है, उसके बाद अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर मैं वहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, और मैंने वही किया ट्रेडर्स। यहाँ पे मैं आपको अब डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। आज ही वो 567 रुपये 90 पैसा ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना पोजिशन बनाया। तो लॉजिक सिंपल सा मेरा यही था ट्रेडर्स। तो देखिए ट्रेडर्स, फर्स्ट कैंडल में ही देखें तो यहाँ पे प्राइस 567 रुपये 80 पैसा का हाई बनाया। इट मीन्स कि 567 रुपये 90 पैसा का जो हाई था, उस हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक किया, बट वो सस्टेन टाइप लग नहीं रहा था। यहाँ से ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आया सेलर की तरफ से, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब तक प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, ओके। और डेट्स वाई मैं यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू वॉच कर रहा था मार्केट में आखिर हो क्या रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक जोन दिखा कि मार्केट इस जोन में फंसी हुई थी, ठीक है, इस जोन में मार्केट बिल्कुल फंसी हुई थी। यहाँ का हाई देखेंगे तो यहाँ पे है 570 रुपये 30 पैसा का, यहाँ पे हाई है। फिर उसी हाई पे मार्केट ट्रेवल कर रही थी। देखिए यहाँ से कंटिन्यू इस जोन में मार्केट फंसी रही। कितना देर अगर आप लोग देखेंगे तो 9:30 से लेकर 12:30 करीबन अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स, 2.5 घंटा यहाँ पे मार्केट फंसी रही, ओके। तो 2.5 घंटा मार्केट यहाँ पे फंसी रही। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये वाला जो एरिया था, इस एरिया को मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही दिया ट्रेडर्स, हमने सोचा कि अब ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट करने का, और डेट्स वाई हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया, ठीक है। ये वाला जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन पे हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई जो 570 रुपये 30 पैसा यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे ही हमने अपना पोजीशन बनाया। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक में चल के दिखाऊं ट्रेडर्स, तो देखिए ये मेरा ऑर्डर बुक है। तो 570 रुपये 70 पैसा पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ 12 बजे के बाद 12:14 पे, ओके। तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया, और पोजीशन बनाने के बाद ये मेरा स्टॉप लॉस था ट्रेडर्स। इसका जो लो है, ये वाला जोन, ये मेरा स्टॉप लॉस था। चूंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर यहाँ पे जब हाई बनाई थी, हाई बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, और ये सपोर्ट का एक लेकर फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो मेरा ये एक स्टॉप लॉस था, और ऊपर में आज राइड कर रहा था, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने एंट्री किया 570 रुपये 70 पैसे के आसपास कहीं पे हमको मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, और एंट्री हम लोग का जो स्टॉप लॉस था 0.54% के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस करता, अगर करता तो। और ऐसे हमने एग्जिट किया। कहाँ पे एग्जिट किया देख लेते हैं ट्रेडर्स, 578.15 पे हमने एग्जिट किया। तो 578.15 की अगर हम लोग बात करें, करीबन यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडर्स, तो करीबन 1.31%, ठीक है। तो 1.31% का हम लोग को आज यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो 6.5% का हम लोग को जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, उस अमाउंट पे हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे एंट्री का तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया ट्रेडर्स। मैं आपको यहाँ पे एग्जिट का लॉजिक बताता हूँ। एग्जिट सिंपल सा था ट्रेडर्स। मार्केट बिल्कुल जो है, अब मार्केट का टाइम हो चुका था, चूँकि मेरा पोजीशंस भी MIS था, इंट्राडे पोजीशन था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे प्रोडक्ट में, ये मेरा MIS पोजीशन था। तो ऐसे भी 3:20 पे मेरा पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता, उसके बाद कुछ पेनल्टी भी देना पड़ता। तो डेट्स वाई जो सिस्टम के द्वारा ऑटो स्क्वायर ऑफ ना हो, डेट्स वाई हमने जो है 2-4 मिनट पहले ही यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ओके। और ये आज हम लोग का प्रॉफिट बना। क्योंकि बैक टू बैक यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही थी ट्रेडर्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो कहीं निकलने का, एग्जिट करने का मौका ही नहीं था। तो लास्ट में जब मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आई, तो मुझे जब एग्जिट करना था, तो वहाँ पे हमने एग्जिट किया, और ये आज हम लोग का अपना प्रॉफिट जनरेट किया, ओके ट्रेडर्स।
तो ये तो था आज का हमारा ट्रेड बुक और ट्रेड लॉजिक। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमने इक्विटी में, वो भी SBIN में, हमने आज प्रॉफिट इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया 6.5%। चूँकि इंट्राडे में इक्विटी में ट्रेड करके 5-6% प्रॉफिट करना, ये इट्स नॉट ईजी। डेट्स वाई मैंने आपको ये यहाँ पे लॉजिक भी एक्सप्लेन किया और ट्रेड बुक भी दिखाया। ओके ट्रेडर्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।